हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार से जोरों शोरों से मन लगाकर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज जो कि आपका चैप्टर है वो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर 3। चैप्टर 2 आपके इस चैनल पर हो चुके हैं। लगातार मैं चैप्टर क्लियर करता चल रहा हूं। चैप्टर 2 हो चुके हैं, चैप्टर 3 की बारी है। तो दोस्तों, इस चैनल पर जितने भी हमारे नए छात्र आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को लाइक तभी करना, मैं लाइक करने के अभी नहीं कहूंगा, जब आपको लगे कि इस टॉपिक एकदम मस्त लगा मेरे को पढ़ने में, एंड तक देखना। और जब एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक में दम था। भाई, जब टॉपिक में दम था, जब आप लोगों ने कुछ सीखा है, तो क्यों ना इस क्लास को लाइक कर दो। लाइक कर दो ना, अभी कर दो या बाद में कर दो, वो मैं अभी नहीं कहूंगा आपसे। तो मेरा कहने का मतलब है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए छात्र हो, और क्लास को लाइक जरूर करना है। दोस्तों के साथ शेयर करना, ये आपकी मर्जी। अगर शेयर करते हो तो अगर आपका जिगरी यार है, जिगरी दोस्त है, तो उसको अगर शेयर करोगे तो उसको भी लाभ मिलेगा पढ़ के। वो भी अपने एग्जाम में कुछ अच्छे नंबरों का माहिर हो सकता है। तो दोस्तों, क्या है कि हमने आपको जो कि क्लास 2 में और क्लास 1, देख क्लास 1 जो हमारी थी पूरी थ्योरी क्लासेस थी, उसमें हमने टोटल बेसिक लेवल का जो कि जितना भी होता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी होता है समझाने को समझाया था। क्लास 2 में जो क्लास फर्स्ट में छूट गया था कि क्लास 2 में हमने वह समझाया था कि कौन किसके विपरीत आता है। ये बात आपको अच्छे से नोट होनी चाहिए कि क्लास 2 में हमने आपको समझाया था कि कौन किसके विपरीत आएगा। तो क्यों ना आप क्लास 3 को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 3 को देखिएगा, स्टार्ट इस तरह करेंगे, स्टार्ट इस तरह करेंगे कि जो कि भाषा होती है उस भाषा को हम यहां नहीं लिखेंगे दोस्तों। उस भाषा को नहीं लिखेंगे क्योंकि भाषा लिखने में ही हमारा क्लास 2 का बहुत समय बर्बाद हुआ था। और क्लास 2 में जो इतना समय बर्बाद हुआ था कि अगर हम चाहते भाषा ना लिखते तो हम 4-5 क्वेश्चन और करा सकते थे आपको एक्स्ट्रा। सोचिएगा, 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाते अगर भाषा नहीं लिखते, तो आपका भी प्रॉफिट होता, हमारा तो कुछ नहीं होता, हमारा टाइम उतना ही खराब हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो इसमें जो कि पहला क्वेश्चन दोस्तों की है, वो पहला क्वेश्चन दे रहा है राधा। पहला क्वेश्चन राधा। राधा को इन लोगों ने क्या किस प्रकार से लिख रखा है, AHDAR, और पूछ रहे हैं राधा को हमने लिखा है AHDAR, तो सुमन को किस रूप में लिखा जाएगा। दोस्तों देखिएगा, यहां पर हम आपको भाषा बोलते हैं। यदि आप लिखना चाहें, यदि आप लिखना चाहें तो आप भाषा बोल रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा को, फिर राधा लिखना, फिर राधा, सांकेतिक भाषा को इस प्रकार लिखा जा सकता है, तो सुमन को उसी भाषा में, जो जिस राधा को इस प्रकार लिखा है जिस भी भाषा में, तो सुमन को उसी भाषा में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इसकी भाषा हो गई। तो दोस्तों, सुमन को किस प्रकार लिखेंगे, ये देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, राधा को इन्होंने किस प्रकार से सुसज्जित किया गया है। यहां पर A, यहां H, यहां का D ले लिया, यहीं से A ले लिया, यहीं का R ले लिया। यानी कि हम कहें तो इसको विलोम क्रिया में लिखा गया है। किस क्रिया में? विलोम क्रिया में लिखा गया है। ओके, तो अब हम सुमन को इसी क्रिया में लिखना चाहते हैं और लिखना ही पड़ेगा, इसी क्रिया में लिखना पड़ेगा भाई। ये देखिएगा, नामोस हो गया सुमन का। ओके, 3 2 5 डिजिट, 3 2 5 डिजिट। ओके, आप क्या करेंगे, ये आपका सवाल हो चुका है दोस्तों, इसके आगे सवाल कुछ नहीं, यही आंसर है। तो अब इसको क्या करेंगे, रेज करेंगे, और रेज करते ही क्या करेंगे, जब इसको रेज कर दिया तो प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आज ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, ओनली फोकस करना है किस पे, क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से समाप्त करना है। ओके, देखिएगा, राज का क्या कर दिया, जार। राज का दोस्तों जार कर दिया। अब कह रहा है कि देव का क्या करेगा, देव का क्या करेगा, देव का देखिएगा, राज का इन्होंने जार किया है JAR, तो देव का दोस्तों, देव का उसी प्रकार से VED, वेद हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे शानदार से समझ में आ रहा होगा, जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से क्या शब्द आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड में जो कि आपका था वो सारा आपने क्या किया है, निपटा दिया। आज थर्ड क्लास में आपको बेसिक तो पढ़ना नहीं है, बेसिक तो आप निपटा चुके हैं, इसमें आपको ओनली क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है शुभम।
शुभम। शुभम शुभम का इन्होंने दे रखा है HFYSZN, HFYSZN, और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गौरव का। क्या पूछा भाई, गौरव का, GAURAV, गौरव का क्या होगा। तो दोस्तों इसमें अब आपको क्या करना है, देखना है कि पहले क्वेश्चन की तरह, ये पहले क्वेश्चन की तरह यहां नहीं हो रहा है, M का M नहीं हो रहा है, S का S नहीं हो रहा है, यानी ये विलोम वाला नहीं है। क्यों ना हम चेक कर लें कि ये किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोग दिमाग लगाइएगा, जो कि हमने थ्योरी में बताया था किस प्रकार से चेक करना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे जो कि S है, S जो कि हमको दिख रहा है, S का क्या है, उल्टा बाई है, विपरीत अक्षर जो कि S का है वो H है, S का विपरीत H है। तो इन्होंने क्या किया है, इसी प्रकार से विपरीत में संख्याओं को लिखा हुआ है, विपरीत में संख्याओं को दिया हुआ है। तो क्यों ना जब इसने शुभम ने विपरीत में संख्याओं को इस प्रकार से लिख दिया है, तो आप क्यों ना GAURAV गौरव को क्या आप विपरीत में नहीं लिख सकते हो। दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हो। आप किस प्रकार से लिखोगे इसको, तो आपका लिखने का तरीका कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई माइनस नहीं होगा, कोई प्लस नहीं होगा, ना ये विलोम है, ये आपका विपरीत पूछ रखा है। तो विपरीत में आपको पता होना चाहिए कि जी हमारा 7 नंबर पर आता है, और जी का विपरीत क्या है। तो हमने आपको याद क्या कराया था, विलोम, वो भी किसमें, चैप्टर 2 में, ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 को देखिए, उसमें आपका विपरीत पता चलेगा कौन किसके विपरीत आता है। तो उसकी ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी जो कि उफ बाई लब में जो आपके वो आ रहे थे शब्द, वो उसी के विपरीत थे। ठीक है, आप देखेंगे शर्ट जी, तो यहाँ क्या है, जी आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, शर्ट जी, टी के साथ जी आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, टी आपका विपरीत होगा। और दोस्तों ये ए का विपरीत आपको पता है अच्छे से, हमने ये गारंटी ली थी कि अगर सर को भी नहीं आता होगा ए का जेड, तो मेरे बच्चों को तो 100% ही आता है, ए का जेड विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, यू, अब आपका क्या आया, यू, मैं पहले ही बोल रहा हूं, उफ बाई लब, उफ UF उफ बाई लब, आर देखिएगा सर्ट जी, एस का आएगा एच के साथ, और आर का आएगा आई के साथ, SHIR, तो यहाँ आर का आई हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, और वी का ई हो जाएगा। इसमें टाइम तो नहीं लगा दोस्तों, बताइएगा इस क्वेश्चन को बनाने में कि आपको टाइम लगा, मेरे हिसाब से आपको इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन था, आपको भी समझ में आया होगा, और बहुत ही इजी तरीके से आपको हमने समझाया है। गौरव का विपरीत TZFIZE होगा दोस्तों। तो क्यों ना आप इस क्लास को अगर पसंद कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो क्यों ना एक लाइक सभी लोग कर देंगे, तो उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। और देखिएगा इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, आपका एक क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है नंबर 4 का, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट को इन लोगों ने किस प्रकार से सुसज्जित किया हुआ है, इन्होंने किया है RRRZZHN, क्या किया है, RRRZZ, यही तो है ना, ZZHN, इन्होंने इस प्रकार से सुसज्जित किया हुआ है। और पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है सेवरल का क्या होगा, SEVERAL, सेवरल का क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको देखना है क्या उसी प्रकार से यहाँ पर ना तो विलोम हो रहा है, यहाँ पे ना तो विलोम हो रहा है, ना ही विपरीत आ रहा है। एस का एच होता तो विपरीत हो जाता, ना ही यहाँ विलोम हो रहा है, ना ही विपरीत आ रहा है दोस्तों। तो इसका क्या होगा, आइए देखते हैं इसका क्या कर सकते हो आप। देखिएगा एस आपकी 19 पर आती है, आर 18 पर आता है, एस 19 पर है तो आर 18 पर है, तो यहाँ पे आपका एस से जब आर पर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1। क्या दोस्तों, -1 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। टी आपकी कितने पर है, टी 20 पर है और आर 18 पर है, टी 20 पर है, आर 18 पर है, तो यहाँ -2 हो गया। कितना हो गया, -2 हो गया। ओके, यू आपका 21 पर है और आर 18 पर है, तो क्या हो गया, -3 हो गया। देखिएगा यहाँ माइनस का आपका क्या बन रहा है, क्रम बन रहा है। आपको ये भी देखना क्रम भी बनना चाहिए,
माइनस का क्रम लगातार आपको बनते दिखाई दे रहा है। तो डी देखिएगा, डी आपकी कितने नंबर पर है? डी आपकी 4 नंबर पर है और जेड 26 नंबर पर है। दोस्तों जब हम डी से जेड पर जाएंगे, माइनस से जाएंगे क्योंकि क्रम माइनस का चल रहा है, जब हम डी से जेड पर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा? कि प्लस का 22 कर दोगे? प्लस का 22 नहीं करना है, माइनस का 4 करना है। तो यहां माइनस का 4 हो जाएगा और ई से जब आप जेड पर जाओगे तो माइनस का 5 होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से डी से जेड पर -4 किया, उसी प्रकार से ई से जेड पर जाने पर -5 करेंगे। ओके दोस्तों, एन आपका 14 पर आता है और एच आपका 8 पर आता है। तो 8 से 14 के बीच की दूरी 6 और 6 क्या है? माइनस का 6, क्योंकि एन बड़ा एच छोटा है, वापस लौटना पड़ रहा है तो माइनस का 6 होगा। टी आपकी क्या है? 20 पर है, एम आपका 13 पर है। 20 से 13 में आएंगे तो -7 हो जाएगा। आपने इस प्रकार से इसको निकाल लिया कि स्टूडेंट का RZZHM हो गया। तो क्या आप दोस्तों इस सेवरल का निकाल कर नहीं दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते सर। तो क्यों ना इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताएं। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका जवाब आपको कमेंट में चाहिए। इस क्रिया से ये लगना चाहिए और उसी क्रिया से ये लगेगा। माइनस माइनस ओनली करते जाना है, एस में -1, ई में -2। ओके, कुछ नहीं करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिएगा। आइए दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल का कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने दिया है ओम RUMSZ। क्या दोस्तों? RUMSZ दे रखा है और बोला है कि आपको क्या करना है? प्रिंट, इन्होंने PRINT RUMSZ को प्रिंट कर दिया है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं FUMSQ का क्या आएगा? यानी जिस भाषा को इन्होंने यहां प्रिंट कर रखा है, इसी भाषा को आप क्या कर सकते हैं? तो क्या देखना है? इसमें देखना है कि ये यहां पर किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे? वही अभिक्रिया जो हमने की थी कि देखना है R हमारा कितने पर है, वही देखना। तो दोस्तों R 18 पर है, P कितने पर है? 16 पर है। सभी को पता है, A से लेके Z तक सभी को अच्छे से पता होना चाहिए और तभी काम चलेगा। और कैसे पता होना चाहिए ये हम आपको फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। बार बार यही बात बोल रहा हूं कि फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं। ओके, तो R से दोस्तों क्या है? P पर जब हम पहुंचे, R 18 पर, P 16 पर -2 करेंगे। क्या करेंगे? -2 होगा। -2 किया ना। अब ये U है, U से R पर पहुंचेंगे। U कितने पर है? U आपका 21 पर है, R 18 पर है। तो क्या होगा? -3 होगा। क्या होगा? -3। तो M आपका 13 पर है, सॉरी I के पास लाना है जी। M आपका 13 पर है, I आपकी 9 पर है। तो यहां -4। S आपका 19 पर है, N आपका 14 पर है तो -5। Z आपका 26 पर है, T आपका 20 पर है, -6। और यहां क्या होगा दोस्तों? अब आपको पूछ रखा है FUMSQ का क्या होगा। तो दोस्तों उसी भाषा में क्वेश्चन नंबर 4 की भाषा में क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल रहा है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोग नहीं कर सकते हो? बेटा कर सकते हो। यदि आप प्रयास करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो आइए अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, यहां पर भी हम देखना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर DUST डस्ट। डस्ट को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 DUST डस्ट को दोस्तों इन्होंने बोला है EWVX। तो दोस्तों EWVX कहा है और बार्क को क्या कहेंगे? BARK। बार्क को क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो क्यों ना हम इसको देखते हैं कि डस्ट से EWVX कैसे बना। भाई कैसे बना तू? तो D से E पर जाएंगे, क्या किया? +1 किया, DU है ये U। ओके, ये क्या है? DUST, यही तो है ना? हाँ, DUST। तो यहाँ +1 हुआ, D से E और U से W जाएंगे तो +2 हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत होती है कमेंट में बता सकता है। S 19 पर है और V कितने पर है? V आपकी
W 22, ओके। S 19 B 22, 3 प्लस का 3, T 20 पर है, X 24 पर है, 20 4 24। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, यदि दिक्कत होती है तो कमेंट में बोल सकता है। B के यार के बार को क्या लिख सकते हैं, B + 1, B + 1 C, 3 1 B + 1 C, ओके। A आपका 1 पर है, +2 C, फिर से C। R आपका 18 पर, 18 में आपको 3 प्लस करना है, कितना हो गया 21, 21 पर U K आपका कितने पर है, 11 पर, 11 और 4, 11 4 आपके 15, O। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो क्यों ना हम आपको एक क्वेश्चन ये हमने बना के दिखा दिया, एक क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7 देता हूं, वो भी आपको कमेंट में होमवर्क के रूप में देता हूं। क्या होमवर्क के रूप में देना चाहूंगा दोस्तों। अभी क्लास एंड नहीं हुई है, क्लास में अभी आप लोगों ने डस्ट का किया है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, ज्योति का क्वेश्चन नंबर 7, ज्योति JYOTI, ज्योति का इन्होंने क्या दे रखा है, LBSYO, क्या दे रखा है, LBSYO, और बोल रहे हैं कि आपको उमेश का बताना है। तो दोस्तों यहां आपसे कहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में ज्योति को LBSYO लिखा जा सकता है, तो उमेश को उसी भाषा में हम क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि आपका जो कि ज्योति से LBSYO कैसे हुआ। सबसे पहले क्या देखेंगे, LBSYO कैसे हुआ, जब जो इसके साथ क्रिया हुई है, घटना हुई, जो इसके साथ हुई है उसी को उमेश के साथ करना है। तो क्या करेंगे, J से L पर पहुंचे। J से L पर कैसे पहुंचे, आपको पता होना चाहिए कि J आपका कितने नंबर पर है। J आपका कितने नंबर पर है दोस्तों, J आपका 10 नंबर पर है, L आपका 12 पर है। J 10 पर है, L 12 पर है, तो यहां क्या किया गया है, +2 किया। क्या किया, +2। Y से B पर पहुंचे, Y से दोस्तों यहां उन्होंने क्या किया है, Y से B पर पहुंच रहे हैं, तो यहां Y है, ये B है, तो Y में प्लस कितना करेंगे, B पर पहुंच जाएंगे। बताइएगा अभी आप क्या कहां पर थे, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जब आप वहां पहुंच रहे थे D पर, और जब मैं बोल रहा था D से -7 करना है, तो आपको वहीं से A से माइनस करना होता था ना। तो यहीं पर आप Y से जब प्लस करेंगे, Y में प्लस करेंगे, Z हो जाएगा, ABCD खत्म हो जाएगी, लेकिन A से स्टार्ट हो जाएगी। कहां से स्टार्ट हो जाएगी, A से स्टार्ट हो जाएगी। तो Y से जब B पर पहुंचे तो +3 करना पड़ा, Z 1 AB 2 2 1 3 करना पड़ा, प्लस O आपकी, और ये हमने बताया था कि किस प्रकार से Z से A और A से Z किस प्रकार से गिना जाएगा, कल की क्लास में बताया था, क्लास जरूर देख लेना। O आपका कितने पर है, O आपका 15 पर है, और S आपका 19 पर है, तो क्या होगा, 15 से 19 पर पहुंचने में +4 हुए। T आपका 20 पर है, Y आपका 25 पर है, +5 हुए। I आपका 9 पर है, O आपका 15 पर है, +6 हुए। इसमें देखिए क्रिया क्या हुई, +2 +3 +4 +5 +6, प्लस टोटल क्रिया हो रही है। उसी क्रिया को आपको उमेश के साथ करना है, तो उमेश के साथ करना है, किसको करना है, आप लोगों को। इस क्रिया के साथ आप उमेश का कर सकते हैं, और कमेंट में आंसर जरूर देना। तो दोस्तों अब क्या है, अगला क्वेश्चन एक देखता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्क्रिप्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा हटके है, इसको जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रिप्ट है ना, SCRIPT, यही तो है, ओके। इसका TCQ, इसका क्या कर रखा है, T है ना, हाँ, TCQ IQT, इसका स्क्रिप्ट का TCQ IQQ कर रखा है, QT, और डिगेस्ट का पूछ रखा है, DEGEST, यही तो पूछ रखा है, हाँ, DIGEST, डिगेस्ट का क्या हुआ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है स्क्रिप्ट के साथ क्या हुआ है, डिगेस्ट के साथ वही करना है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको क्या करना है, यहीं पर देख लेते हैं। S आपका 19 पर है, और T आपकी कितने पर है,
टी आपकी 20 पर है, एस 19 पर है, तो आपका क्या हुआ है +1 हुआ है ना, +1। सी आपकी 3 पर है और सी से सी पर ही पहुंचना है प्लस का 0, यानी कि ना घटाया है ना जोड़ा है, ठीक है, प्लस का 0 ही रहने दिया। आपके पास 2 रुपए थे और 2 रुपए तक ही पहुंचना था, तो आपके पास ना कुछ गया और ना आया, 2 के 2 ही रहेंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 0 ही रहेगा, सी है तो सी ही है, ठीक है। ये रहा आर, आर है, आर से पहुंचे क्यू पर, आर से कहां पहुंचे, आर से पहुंचे हम क्यू पर। यहां क्या किया, आर से क्यू पर पहुंचेंगे तो क्यू आर यानी -1, और आई है 9 पर और 9 से 9 पर ही पहुंचना है तो +0 कह लो चाहे -0 बोल दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पी आपकी 16 पर है और क्यू पर पहुंचना है, तो पी आपकी 16 पर है, क्यू पर पहुंचना है, प्लस का 1 कर दो। टी देख लो, टी में क्या हुआ, प्लस का 0 हुआ। डिगेस्ट के साथ क्या आप इतना नहीं कर सकते हो, देखिए इसको हम आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप प्रत्येक कमेंट में प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब नहीं पूछोगे, मुझे पता है। कुछ ही छात्र होंगे जो हमसे क्वेश्चन करेंगे और आंसर पूछेंगे, ठीक है। तो डिगेस्ट का आपका क्या हुआ, एस के साथ +1, डी के साथ क्या होगा +1, ओके दोस्तों। तो डी के साथ +1 हुआ तो ई, आई के साथ कुछ हुआ है या सी के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, तो आई के साथ हम भी कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, वैसा रख देंगे। जी के साथ क्या हुआ -1, जी के साथ हुआ है -1, तभी तो क्यों आया। अब तुम सोचिएगा कि जी के पहले क्या आता है, जी के पहले क्या आता है, एफ है ना, एफ आता है जी के पहले, और ई। अब यहां देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई का आई रखा है तो ई का हम भी ई ही रखेंगे। एस का इन्होंने पी का क्या किया, पी में +1 किया है तो एस का हम भी +1 कर देंगे टी, और टी का यहां पर टी रखा है तो हम भी यही टी रख देंगे। ई आई एफ ई टी टी, ई आई एफ ई टी टी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो दोस्तों एक क्यों ना हम एक बढ़िया सा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, और वो इतना सिंपल है कि आप लोगों से अभी हम पूछ भी चुके हैं। क्लास स्टार्ट किया था जस्ट वही क्वेश्चन लेकर आया था, सबसे पहला क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वही है जो हमने आपको सबसे पहले पूछ रखा था। देखिएगा यहां जैसे कि दे दिया किसी सांकेतिक भाषा में TIGER टाइगर को REGIT लिख सकते हैं, ओके, REGIT लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में हम CLOSED क्लोज को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है, अब किस प्रकार बताना है, हम आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि इसमें देखा मैंने कि क्या किया है, इन्होंने मीनिंग का विलोम कर दिया है। क्या किया है, मीनिंग का विलोम कर दिया भाई, क्या किया, मीनिंग का विलोम कर दिया है। आर का आर है, ई का ई है, जी का जी है, आई का आई है, टी का टी है, तो क्यों ना आप सी का डी का डी लिख दें यहाँ पर डी, ई का ई लिख दो यहाँ पर, एस का एस लिख दो, ओ का ओ लिख दो। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी बच्चों, किसी को प्रॉब्लम हो कमेंट करने कर ले, यहाँ पर हम आपको जवाब देंगे कमेंट का। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या किया गया है, आपका इस प्रकार से क्लोज का विलोम बन जाएगा। तो दोस्तों आपका ये क्या हो गया, विलोम वाला हो गया। आप इसको क्या नहीं बोल सकते, आप इसको विपरीत वाला सवाल नहीं बोल सकते, ये नहीं है, ये नहीं है, ये विलोम वाला अलग है और विपरीत वाला अभी आपका था जो शब्द के शब्द विपरीत होते हैं। अब जैसे विपरीत वाला शायद आप भूल चुके होंगे, तो मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे सिंपल 3 डिजिट लेते हैं DOG, तो डी का विपरीत आपको क्या होगा, डी का विपरीत W होगा, ठीक है। ओ का विपरीत आपका क्या होगा, ओ का विपरीत L होगा, और जी का विपरीत क्या होगा, जी का विपरीत होगा T, शर्ट जी। ये मैंने आपको सिखाया था, पहला आपका ट्रिक था उप बाई लव, वो अभी मैंने लिखाया भी था इस क्लास में और सेकंड क्लास में भी। और दूसरा ट्रिक आपका था पी के मैंने जो किया, क्या किया, CSDW, ओके, पी के मैंने जो किया CSDW। और जो तीसरा ट्रिक था उसमें शर्ट जी, ओके, शर्ट SHIRT और जी, टी का हो गया जी, हो गया कि नहीं हो गया, ओ का L और डी का W। इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन आप बोल सकते हैं
ये वाला क्वेश्चन विपरीत क्वेश्चन, विपरीत वाला है। ये क्वेश्चन आपका है विपरीत वाला है, यस या नो? जवाब दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका विपरीत वाला है या नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे हम करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपका नया नया जोड़ा गया है रीजनिंग में, जो अभी तक आपके कोई भी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब आपसे क्या किया गया है, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं, जो कि आपका कोडिंग डिकोडिंग से सारा का सारा मैटर खत्म हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन लास्ट है, और इसके बाद आपका 10वां में कराया था, 11वां क्वेश्चन लास्ट है, 12वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां आपका दे रखा है जजकल, JUDICIAL, जजकल को इन्होंने लिख रखा है CDU JLAI, जजकल को इन्होंने CDUJLAI लिख रखा है। और भाई साहब ये क्या पूछ रहे हैं, ग्लोरियस का क्या होगा? GLORIOUS, इसका भाई साहब पूछ रहे हैं क्या होगा। सबसे पहले देखिए, ये नया क्वेश्चन आया है इस ट्रेंड में, रीजनिंग के ट्रेंड में नया क्वेश्चन, और ये जजकल का इन्होंने किया है CDUJLAI। यहां पर यानी कि हम बोल सकते हैं पूर्ण रूप से, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जजकल को फलाना फलाना लिखा जा सकता है, तो उसी भाषा में ग्लोरियस को क्या लिखा जा सकता है। ये पूरी भाषा हो गई आपकी। अब देखिएगा, यहां पर आपकी कोई भी ट्रैक काम नहीं कर रही होगी, ना तो माइनस हो रहा होगा, ना प्लस हो रहा है, ना विलोम हो रहा है, ना विपरीत आ रहा है। तो क्या आएगा सर, हम भी हैरान हो गए, है ना? यही तो सोच रहे हो क्या सर आएगा, हम भी हैरान हो गए। देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा आपका। इसमें क्या है, आपको पता करना है जे, एक कितने, इस मीनिंग में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं। और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है और 8 इसमें। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ J1, यहाँ C दे रखा है, C दे रखा है भाई, C कितने पे है, 5 पे। याद रखना, अभी C कितने पे है, 5 पे। अरे गुरुजी सवाल ही चेंज कर दिया। हाँ भाई सवाल ही चेंज कर दिया। D कितने पर है, मैंने नहीं दिया, नया क्वेश्चन आया है। D है 3 पर। U कितने पर है, U है 2 पर सर। अब क्या पूछ रहा है, J कितने पर है सर, J 1 पर है। L कितने पर है, L देखिए बेटा 8 पर है। A कितने पर है, A बेटा 7 पर है। I कितने पर है, I 4 पर है। एक तो 4 पर है, दूसरा 6 पे है। तो 6 पे है ना, 6 पहले आ जाएगा, फिर बगल में है 7 6 4 हो गया। ओके, तो 53 21 87 64 नंबर हो गया ये। अब आपको 53 21 87 64 हो गया। अब यहां क्या करना है, इसका भी देख लो। इसका पहले लिखेंगे 1 से 8 तक, इसका पहले 1 से 8 तक लिखेंगे। एक इससे नहीं, दूसरा पेन उठाता हूं, इसका 1 से 8 तक लिखना चाहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां क्या किया गया, अब देखिएगा 5 पहले रखा है, 5 इसमें क्या है, आई। इसमें दोस्तों 5 क्या है, आई। फिर 3 रखा है, यहां 3 क्या है, 5 हो गया ना, हो गया। 3 क्या है, ओ हो गया, आई हो गया, ओ हो गया। अब दे रखा है 2 पर क्या है, एल को काट दो, 2 पर क्या है, एल। अब क्या दे रखा है, 1 पर क्या है, जी, 1 पर क्या है, जी। अब आइए 8 पर क्या है, एस, 8 पर एस। 7 पर आइए, 7 पर क्या है, यू आ गया। 6 पर क्या है, ओ, 6 पर आ गया आपका ओ। 4 पर क्या है, यहां आइए, यहां 4 पर आर। ये आपका ग्लोरियस का ये हो गया, IONGSUOR। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें सिर्फ रीजनिंग में जो कि कोडिंग डिकोडिंग से है, यही वाला जो क्वेश्चन है बच्चों को बार बार कंफ्यूज कर रहा है, और बार बार आने वाले प्रश्नों में यही आपको यानी गलत करा देगा क्वेश्चन आपका, और आपका नंबर कट जाएगा। तो क्यों ना हमने आपको एक क्वेश्चन करके बता दिया है, तो आप इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, और वो क्वेश्चन आप क्या
आप क्या वो क्वेश्चन हमको होमवर्क में नहीं करके दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखाएंगे सर। तो क्वेश्चन आपका 12 नंबर होमवर्क, क्वेश्चन 12 नंबर वो भी होमवर्क। और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में जैसे दिया PROUDE प्राउड, और इसका इन्होंने लिख दिया है ORDP सॉरी यू है ना, UE, इसका इन्होंने इस प्रकार से लिखा है। तो आपको किसका बताना है? TEACHER। ओके, गलत। 5 नंबर के आपको देता हूं यहां पे, 3 3 6। ओके, ये ले लो चेयर, CHAIR। यानी कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉड को ORDPUE लिखा जा सकता है तो उसी भाषा में हम चेयर को क्या लिख सकते हैं? आपका यही होमवर्क रहा। कमेंट में हमें आप लोगों से जवाब चाहिए। क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर लीजिएगा। और अगला क्लास आपका है कैलेंडर का। तो कल आपका ये जो कि कोडिंग डिकोडिंग से आपके 3 चैप्टर बने हैं, कल से आपका कैलेंडर स्टार्ट होगा दोस्तों। कैलेंडर का जो कि बेसिक है वो पूर्ण रूप से आपको दिया जाएगा। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा होता है बेसिक का होता है। तो आप लोग बेसिक का जो चैप्टर है वो पढ़ना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हम जो समझाते हैं बेसिक में ही समझाते हैं। इस चैप्टर में हम फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं समझा पा रहे इतना, जो कि हमने बेसिक में आपको पूरी नॉलेज दे रखी है। यदि हम प्रति चैप्टर में आपको बेसिक की नॉलेज देते रहेंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे? तो क्यों ना दोस्तों इस क्लास को यहीं विराम दिया जाए। मिलते हैं आपको कल। कल आपका कैलेंडर का क्लास होगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।